हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पर आपको CUET PG के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करने में, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट है वो आपका कितना यहाँ पर कम जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्यू की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और CSAS जो पोर्टल है उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग जब यहाँ से लॉगिन करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है कि जो OTP है वो आपका नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब अगर OTP 20 मिनट बाद में आ रहा है, 30 मिनट बाद में आ रहा है, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए, एक आध स्टूडेंट के मेल करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल शाम से ये प्रॉब्लम चल रही है, या तो उनकी सर्वर से तो खैर दिक्कत है ही, या फिर कुछ अलग इश्यू है। तो आप लोग मेल करिए, एक आध स्टूडेंट के नहीं होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए, तो फिर जो है उनको क्लियर होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है उनको सोल्व यहाँ पर करनी चाहिए, हालांकि करेंगे ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। जब तक मैं वीडियो दे रहा हूँ तब तक ये प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली जो है जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सोल्व होते ही फिर आप जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे तुरंत लॉगिन हो जाएगा, OTP आएगा, आप OTP लगा के और जो अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है वो अपना सीट जो है वो एक्सेप्ट कर लेना, ताकि डिपार्टमेंट के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। ओके, तो ये तो रहा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि किस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। आप मेल कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब एक्चुअली इस साल क्या है, कट ऑफ जो है वो आपका थोड़ा हाई गया है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है वो इस साल जो है वो आपका ज़्यादा ही गया है। अगर UR की बात करें तो 200 प्लस यहाँ पर आपका रहा है, ठीक है। अगर OBC की बात करें, ठीक है, तो भी आपका 200 प्लस यहाँ पर रहा है। और अगर EWS की बात करी जाए तो भी जो है आपका यहाँ पर 200 प्लस ही यहाँ पर रहा है। एक ऐसी कैटेगरी के अंदर जो है वो आपका हो सकता है कि जो है 190 प्लस पे आपका गया होगा। बाकी में जो है आपका यहाँ पर ST के अंदर भी आपका जो है बेसिकली कमी गया है, ठीक है, 200 से कमी गया आपका। लेकिन फिर भी अगर मोटा माटी इन कैटेगरीज में देखें तो आपका 200 प्लस पे ही जो है वो एडमिशन यहाँ पर हो रहा है गाइस। ओके, अब क्या है, देखिए कट ऑफ कम कैसे जाएगा। चाहे आप और कोर्स ले लीजिए, आप सोशोलॉजी का कोर्स लेंगे, 255 प्लस वाले को सीट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। 250 240 वाली को सीट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या है, वो बेसिकली आपका हाई गया इस साल। लेकिन अब जो आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट जाएगा वो आपका कम जाएगा। वो कैसे कम जाएगा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो फर्स्ट लिस्ट आया है अभी, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो है BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो आपका जो है सेकंड लिस्ट, ठीक है, सेकंड लिस्ट जारी करेगा कल 24 को यहाँ पर जारी करेगा। इसके साथ ही आपका जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो अपना 25 को जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करेगा, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसका जारी होगा। तो अभी ये मोटी जो आप कह सकते हो कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो अभी भी बाकी है, जिनका सेकेंड लिस्ट यहाँ पर आना है। BHU का थर्ड लिस्ट भी आएगा, इसका मैं बोल नहीं सकता। इसका हो सकता है कि ये लोग डबल ट्रिबल को बुलाए जब इनका काउंसलिंग के लिए निकलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, तो यहाँ पर ये लोग जो है आपको फर्स्ट में ही बुला लेंगे। जो डबल आप कह सकते हो, डबल या ट्रिबल को बुलाते हैं, ऑफलाइन होता है इनका हर साल, तो इसलिए जो है ये लोग फर्स्ट में ही आपको बुला लेते हैं। तो इसका सेकेंड लिस्ट आएगा, उसका होप थोड़ा कम है। बाकी BHU का आपका थर्ड लिस्ट आएगा। तो अब कई स्टूडेंट क्या इधर चले जाएंगे। अब जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे, क्यों, देखिए जो फर्स्ट लिस्ट निकला है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कट ऑफ आपका सेकंड का कम जाएगा। वो कैसे जाएगा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अभी JNU का आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो निकला हुआ है। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका अभी ड्यू के अंदर जो है वो नाम यहाँ पर आया है, ठीक है, ड्यू के अंदर नाम आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने DU में भी फॉर्म भरा था और BHU में भी JNU में भी भरा था।
अब जेएनयू में जो है यहाँ पर एडमिशन हो गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए ही आप एक बार ले लीजिए, तो यहाँ पे जो है 200 प्लस जो वो सीट है जेएनयू के अंदर तीनों कोर्स में मिला के है पॉलिटिकल साइंस में। इट्स मीन कि जो स्टूडेंट यहाँ पे, अब मान लीजिए कि 200 में से 200 तो नहीं भरे होंगे ये बीएचयू के लिए फॉर्म, लेकिन एटलीस्ट जो है 100 या फिर 150 स्टूडेंट ने तो भरा ही भरा होगा ड्यू प्लस जेएनयू दोनों का। तो अब ये जो 150 स्टूडेंट है ये तो सीधे सीधे जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो जो है आपका यहाँ पर ड्यू में जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपका एडमिशन इन 150 स्टूडेंट का हो जाएगा जिनका अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर ये लोग नहीं लेते हैं एडमिशन यहाँ पर, ठीक है, 150 नहीं तो 100 स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट, जिन्होंने ड्यू का भी भरा था और जेएनयू का भी भरा था, तो उन स्टूडेंट का यहाँ पर क्या होगा कि सेकंड लिस्ट में आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से और भी कोई कोर्स है जेएनयू में, ठीक है, जैसे सोशोलॉजी का भी कोर्स था आपका, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो उनमें एक्चुअली सीटें थोड़ी कम है, 48 होगी, 39 होगी, इस तरीके से सीटें हैं आपकी। तो लगभग फिर भी आप मान के चलो कि जो भी जेएनयू के अंदर कोर्सेस है उनके जितने भी लाइक यहाँ पे स्टूडेंट ले चुके हैं एडमिशन, फिर भी आप जो है लगभग 10 से 15 सीटें मान के चलो कि यहाँ पर जो है वो खाली होने वाली है इन कोर्सेस में जिन्होंने ड्यू में भी भरा था और बीएचयू में भी भरा था। अगर ऐसा सीन होता है तो आराम से 10 से 15 सीटें जो है वो आपकी खाली होनी चाहिए, और उन 10 से 15 सीटों पे फिर जो है वो एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिनका अभी फर्स्ट लिस्ट के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। ओके, तो सेकेंड लिस्ट के अंदर श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो है भाई कितना जो है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ जो है वो जा सकता है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए आप मान के चलो कि जो है आपका यहाँ पर जो है वो 10 से 15 आप मान के चल सकते हो, मिनिमम 10 जो है आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका कम जाने की उम्मीद है मुझे, ठीक है, कि 10 से 15 नंबर आपका कम जा सकता है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जैसे 210 पे यहाँ पे जनरल का जा रहा है, तो आई थिंक आपका 200 या फिर आप कह सकते हो कि 195 तक जो है आपका यहाँ पर सेकंड जो लिस्ट है वो हो सकता है उसमें चला जाए। लेकिन उसके बाद भी आपका जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर थर्ड लिस्ट है वो भी जो है यहाँ पर जारी होगा, तो थर्ड लिस्ट और भी आपका नीचे जा सकता है। थर्ड लिस्ट जो है आपका 180 या फिर मैं कहूँ कि 185 तक जो है वो आपका यहाँ पर जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर मोटा माटी हम मान सकते हैं कि 10 से 15 का यहाँ पर जा सकता है। एक सोशोलॉजी का कोर्स है जिसके अंदर आपका कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई यहाँ पर गया है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ा आपको चांसेस मैं कम का बोलूँगा कि उसमें शायद आप 5 से 10 का आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि इतने जो है वो यहाँ पर कम जो है वो जा सकता है सेकंड का। लेकिन थर्ड लिस्ट के अंदर वही आप जो है 10 नंबर जो है एटलीस्ट कम करके चल सकते हैं। तो ये जो है आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया रह सकता है। जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आपकी जारी होगी जुलाई के अंदर, तो उसका ये प्रोसेस आपका यहाँ पर कम का यहाँ पर रह सकता है। बाकी फर्स्ट लिस्ट तो आपका हाई गया ही गया है, लेकिन सेकंड में उम्मीद आपकी कम है, उम्मीद है कि जो है वो आपका जाए, कट ऑफ कम जाए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो है वो जेएनयू में कई स्टूडेंट चले गए हैं और उनका यहाँ पर ड्यू में भी हुआ है। मैं ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको बताता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैं जानता हूँ जिनका जेएनयू में हो गया है अपनी क्लास के। अभी आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में हमारे यहाँ से अभी की अगर मैं बात करूँ तो 33 स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट जो है हो गए हैं। अब इनमें से लगभग 7 से 8 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेएनयू में हो गया है ऑलरेडी, और वो जेएनयू में रहेंगे, ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं अभी ये ड्यू के अंदर। उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जैसे अब 7-8 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ से बता दी, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ऐसा तो नहीं है सारे स्टूडेंट हमारे पास ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हुआ है जेएनयू में और वो जेएनयू में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ होंगे जो नहीं रहना चाहते तो वो ड्यू आ सकते हैं। तो ये आपका है जो कि मैंने आपको बताया पूरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि काफ़ी बच्चे जो है वो ड्यू में नहीं लेंगे जिनका जेएनयू में हो गए। सो जाहिर सी बात है आपका जो सेकंड लिस्ट है वो आपका यहाँ पर कम जाएगा। ओके, अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं खुद आपको रिप्लाई करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर
मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।